ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की अमेरिका को बड़ी धमकी, कहा खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस पर हमले करते रहेंगे, हॉर्मुज का रास्ता नहीं खुलेगा। जिंदा है आयतुल्लाह अली खामनेई की पत्नी, मौत की खबरें गलत, ईरानी मीडिया ने किया दावा। इस्राएली सेना ने ईरान पर हमले का नया वीडियो किया जारी। वीडियो में ईरान के सैन्य ठिकानों को नष्ट करते हुए इस्राएली जहाज दिखाई दे रहे हैं। ईरान से जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, बोले अमेरिका तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तेल की कीमत बढ़ने से अमेरिका को फायदा, ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। पश्चिमी एशिया में जारी संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर की बात, भारतीयों की सुरक्षा और ऊर्जा सप्लाई के मुद्दे पर की बात, कहा हम शांति के पक्षधर। तेल और गैस की किल्लत पर लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का बयान, बोले देश में तेल गैस की कमी नहीं, इस समय देश में फेक नैरेटिव फैलाने का नहीं है। ईरान में अल-कुद्स डे की रैलियों के बीच इजरायली वायुसेना ने कई ठिकानों पर हमले कर दिए, कई लक्ष्यों को बनाया गया निशाना। इराक के ऊपर अमेरिका का रिफ्यूलिंग विमान KC-135 विमान दुर्घटनाग्रस्त, 4 लोगों की मौत। LPG संकट पर दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, सरकार के आश्वासन के बाद भी किया गया प्रदर्शन। दिल्ली के जनकपुरी में गैस एजेंसी हर दिन की बुकिंग के हिसाब से कर रही डिलीवरी, रोजाना 500 से 600 सिलेंडर्स की डिलीवरी। ग्लोबल गैस क्राइसिस के दौर में IRCTC की रसोई का काम जारी, रोजाना 16 लाख यात्रियों को परोसा जा रहा है खाना, गैस की जगह इलेक्ट्रिक चूल्हों और सोलर एनर्जी के इस्तेमाल पर जोर। संसद के बाहर विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत की तंज, कहा ये अपनी नाकामियों को छिपाने का तरीका, देश में LPG का कोई संकट नहीं। कनॉट प्लेस इंपीरियल स्पाइस रेस्टोरेंट में हाइब्रिड मोड पर किया जा रहा है काम, 50% गैस और 50% इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर बनाया जा रहा है खाना। अमेरिका के मिशिगन में यहूदी टेंपल पर अटैक, ट्रक से टक्कर के बाद संदिग्ध हमलावर ने की फायरिंग, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने हमलावर को घेरा। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट से जुड़े आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी, NIA कोर्ट ने 15 दिनों के लिए बढ़ाई हिरासत। किश्तवाड़ इलाके में गोला बरामद किया गया, बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय किया। उत्तरी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने किया बसंतगढ़ का दौरा, मौजूदा सुरक्षा हालात और आतंकवादी विरोधी अभियानों की समीक्षा की। आरिसपुरा के सुचेतगढ़ में BSF ने सर्च अभियान के दौरान तकरीबन आधा किलो हेरोइन की बरामद, पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भारतीय क्षेत्र में गिराए जाने की संभावना। जम्मू विश्वविद्यालय में साहित्य संस्कृति संगम का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में LG मनोज सिन्हा ने की शिरकत, छात्रों को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सड़क सुरक्षा विकास के लिए 171 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी के आभार जताते हुए नजर आए, कहा प्रधानमंत्री की प्राथमिकता और केंद्रीय मंत्री गडकरी के प्रयासों से जम्मू कश्मीर में बदल रही है सड़कों की सूरत। भदरवा में कार हुई दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में हेड कांस्टेबल जुल्फिकार अली और उनकी पत्नी की मौत, 2 बच्चे हुए घायल। भदरवा हादसे पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जताया दुख, मृतकों के परिवार के प्रति जताई संवेदनाएं, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। अखनूर के खोड़ में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान, नशे से दूर रहने की अपील, SHO विशाल डोगरा ने युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में दी जानकारी। अखनूर में सेना ने किया मेडिकल कैंप का आयोजन, कैंप का मकसद स्वास्थ्य सेवाएं देना और स्वास्थ्य कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राजौरी में सेना ने पोर्टर भर्ती रैली का आयोजन किया, बड़ी संख्या में नौजवान रहे मौजूद, सेना ने करवाया फिजिकल टेस्ट। जम्मू में सीएम उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की, कैबिनेट बैठक में प्रशासन को बेहतर करने और विकास कार्यों को गति देने पर हुई चर्चा। कैबिनेट बैठक में पैसेंजर वाहन किराए में 18% वृद्धि को दी गई मंजूरी, पिछले 5 साल से ट्रांसपोर्टर्स कर रहे थे मांग, बढ़ाया गया 18%। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों, विधायकों, स्पीकर और विपक्ष के नेताओं के TADA और मेडिकल भत्तों में वृद्धि को भी मंजूरी, बैठक में NC अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले की भी निंदा।
उधमपुर पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने हीरोइन के साथ एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलवामा में फायर सेफ्टी और मैनेजमेंट पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज। कार्यक्रम में स्टूडेंट्स और स्टाफ को फायर सेफ्टी और इमरजेंसी के बारे में दी गई जानकारी। कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष शमीमा रैना ने एलपीजी सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों पर दिया बयान। कहा 60 रुपए की इस बढ़ोतरी के कारण रेस्टोरेंट बंद होने पर हो रहे हैं मजबूर। और मंत्री हरदीप पुरी का दावा है कि सब कुछ ठीक है। सोनावारी में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय यौम-ए-कुद्स रैली में बच्चों और महिलाओं ने लिया हिस्सा। लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ की नारेबाजी। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने एलपीजी सिलेंडर्स की बढ़ती कीमतों पर जताई चिंता। कहा कई होटल मालिकों रेस्टोरेंट मालिकों ने जताई है चिंता। बडगाम में इंटरनेशनल यौम-ए-कुद्स के मौके पर महिलाओं ने निकाला जुलूस। बैतुल मुकद्दस के समर्थन में लगाए नारे। जोजिला दर्रे पर बीआरओ की 122 आरसीसी की तरफ से बर्फ हटाने का काम जारी। सड़क को बहाल करने के लिए मशीनरी जुटी। जम्मू में एलपीजी सिलेंडर्स की कमी को लेकर लोगों को हो रही परेशानी। एजेंसियां हफ्ते बाद दे रही सिलेंडर्स की डिलीवरी की तारीख। श्रीनगर में 16 मार्च से खुलेगा ट्यूलिप गार्डन। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गार्डन का करेंगे उद्घाटन। बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कटरा का किया दौरा। माता वैष्णो देवी के दरबार में टेका माथा। जम्मू में शिया महिलाओं का विरोध मार्च। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खामनेई की मौत पर जताया शोक। कठुआ में गैस उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा ओटीपी। गैस एजेंसी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, स्टॉक की नहीं कोई कमी। कंगन में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पुलिस प्रीमियर वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन। कई स्थानीय वॉलीबॉल टीमें ले रही हैं हिस्सा। श्रीनगर के हजरतबल दरगाह में जुमतुल विदा की नमाज अदा की गई। इनसे प्रमुख फारूक अब्दुल्ला भी रहे मौजूद। उधमपुर में फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का विशाल प्रदर्शन। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने जुमतुल विदा के मौके पर श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को बंद रखने की कड़ी निंदा की। प्रबंधन ने कहा कि लगातार 7वें साल मुसलमानों को घाटी की इस मस्जिद में नमाज का अवसर नहीं मिला। मागाम में एलपीजी गैस संकट से लोगों को भारी परेशानी। गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की देखी गई लंबी लंबी कतारें। शोपिया में पुलिस ने नकली नोटों के रैकेट का किया भांडाफोड़। 79,000 के नकली नोट बरामद। बीडीओ समेत 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पुंछ में जुमतुल विदा पर मरकजी ईदगाह में उमड़ी नमाजियों की भीड़। देश दुनिया में अमन के लिए की गई खास दुआएं। मेनहर में यौम-ए-कुद्स पर इमाम बारगाह में शांतिपूर्ण और अमन एहतजाज किया गया। फिलिस्तीन के पीड़ित लोगों के प्रति एकजुटता दिखाई गई। दिल्ली में राज्यसभा सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और शमी ओबराय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। स्टेटहुड समेत जम्मू कश्मीर से जुड़े जरूरी मुद्दों पर सौंपा ज्ञापन। सुंबुल में जम्मू कश्मीर की ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने एकता और भाईचारे की अपील की। शब कद्र और ईद के लिए सद्भाव पर जोर। और बानीपुरा के इंद्रकूट बोंगम से लेकर सुंबल शहर तक अंतर्राष्ट्रीय यौम-ए-कुद्स पर निकाली गई विशाल रैली। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लगाए गए नारे। जम्मू में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के किराए में 18% बढ़ोतरी पर लोगों ने जताई नाराजगी। कहा इस बढ़ोतरी का आम आदमी पर पड़ेगा आर्थिक बोझ। T20 वर्ल्ड कप में जीत के बाद माता वैष्णो देवी की शरण में क्रिकेटर अभिषेक शर्मा और माता वैष्णो देवी की पूजा अर्चना की। कठुआ में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से मेगा जॉब फेयर का आयोजन। 20 से अधिक कंपनियों ने 500 पदों पर भर्ती के लिए युवाओं से लिया इंटरव्यू। बिश्ना के गांव रेहाल धमालिया में भूमि विवाद को लेकर महिला पर तेजधार हथियार से हमला। महिला परवीन कुमारी गंभीर रूप से घायल। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। राजौरी में जुमतुल विदा की नमाज की गई अदा। जमा मस्जिद में हजारों की संख्या में नमाजियों ने अदा की नमाज। श्रीनगर में एक रिहायशी मकान में लगी भीषण आग। आग से मकान में खासा नुकसान। सांबा में कृषि फसलों और औषधीय पौधों की जैविक खेती पर केवीके ने लगाया कैंप। 50 किसानों को दिया गया प्रशिक्षण। बिश्ना की मोती कॉलोनी में एक बार फिर नाबालिग का शव संदिग्ध परिस्थिति में बरामद हुआ। पुलिस कर रही मामले की जांच।
और अनंतनाग में गैस किल्लत पर पेनिंग बाइंग को लेकर प्रशासन सख्त हुआ। कहा जिले में गैस का पर्याप्त स्टॉक है, घबराने की जरूरत नहीं। लेह में लद्दाख के नए एलजी विनय कुमार सक्सेना ने ली शपथ। प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार, कहा सबके साथ मिलकर करूंगा काम।